साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल जेकेबी न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि यूपी पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों में छाए रहे किसान आंदोलन और कोविड-19 संबंधी प्रश्न। और एक दूसरी खबर है टीजीटी पीजीटी 2020 का एक मामला आया है सामने, जिसमें नौकरी नहीं तो अवार्ड वापस करेंगे छात्र। इस प्रकार के छात्रों ने आह्वान किया है कि अगर ये टीजीटी पीजीटी 2020 का मामला वापस से सही नहीं किया जाता है या इसके विज्ञापन को जल्द ही जारी नहीं किया जाता है तो हम लोग वापस कर देंगे अपने अवार्ड को। आइए देखते हैं इसी से संबंधित न्यूज़ को डिटेल में। ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में। अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो क्या करते? छात्रों से ये प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसको आइए देख लेते हैं। भारत में तिरही क्यों होती है? जो किसी के मरने के बाद तिरही की जाती है वो भारत में क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न पूछा गया। क्या किसी अन्य देश में भी होती है? दूसरा प्रश्न है भूगोल की परिभाषा आम आदमी को कैसे समझाएंगे? तीसरा प्रश्न है कोविड-19 के लिए कितने तरह की वैक्सीन तैयार की गई है? कोविड की वजह से आपको क्या परिवर्तन दिखे हैं? भूगोल का उपयोग शासन और प्रशासन में कैसे करेंगे? सागर और महासागर में क्या अंतर है? मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? महिला सशक्तिकरण के उपाय बताएं। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? इतिहास का कौन सा शासन आपको सबसे अच्छा लगता है? अगर आप एसडीएम और गांव में सड़क विवाद हो गया तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे? नई शिक्षा नीति क्या है और इससे भविष्य में इसके क्या फ़ायदे हैं? और इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं, विधि अधिकारी के लिए मांगे गए अधिमान्यता प्रपत्र। ये खबर ये भी है कि विधि अधिकारी के लिए अधिमान्यता प्रपत्र भी मांगा गया है। 3 अभ्यर्थियों की इंटरव्यू तिथि भी बदल दी गई, इसमें एक खबर ये भी है। आइए डिटेल में देखते हैं इसमें क्या लिखा है साथियों। अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर कैसे काबू पाते? अगर डिप्टी एसपी या एसडीएम होते तो बॉर्डर पर स्थिति को कैसे नियंत्रित करते? बृहस्पतिवार से शुरू हुए पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे ही प्रश्न छाए रहे। पहले दिन इंटरव्यू के लिए कुल 119 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और उपस्थिति 100% रही। पहले सत्र में 63 और दूसरे सत्र में 56 इंटरव्यू में शामिल किए गए एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि कृषि किस सूची का विषय है। अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि यह राज्य सूची का विषय है। तो दूसरा सवाल पूछ लिया गया, तो फिर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि कृषि विपणन समवर्ती सूची का विषय है जो केंद्र एवं राज्य दोनों के तहत आता है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनसे एक सवाल जरूर पूछा गया कि कृषि आंदोलन क्यों हुआ। इस मसले पर सरकार और किसान को लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही पूछा कि एमएसपी क्या है और किसान आंदोलन का यह महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आप एसडीएम हैं और किसी आंदोलन के दौरान भीड़ ने आपको घेर लिया तो उसे कैसे नियंत्रित करेंगे। यह सवाल भी पूछा गया कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। इंटरव्यू में किसान आंदोलन से हटकर भी कई प्रश्न पूछे गए। एक अभ्यर्थी से तो एसडीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। एक अन्य अभ्यर्थी से कहा गया कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में अंतर बताए। इसके अलावा इंटरव्यू में कई अभ्यर्थियों से भारत चीन नेपाल संबंधों पर भी सवाल पूछे गए। साथियों दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का मामला है। नौकरी का मौका नहीं, अवार्ड वापसी को तैयार। इसमें देखते हैं क्या खबर है साथियों। प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशस्ति स्नातक टीजीटी और कला प्रवक्ता पीजीटी कला की भर्ती में आवेदन से वंचित बीएफए, एमएफए, बैचलर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैचलर इन विजुअल आर्ट जैसे उच्च योग्यताधारी चित्रकारों ने अपने गोल्ड मेडल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों को वापस करने की तैयारी कर ली है। इन युवाओं का कहना है कि गोल्ड मेडल या पुरस्कारों का क्या करेंगे जब जीवन यापन के लिए नौकरी ही नहीं मिलनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि तकनीकी कारणों से 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा और जल्द ही दोबारा विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इस भर्ती में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए अब प्रासंगिक हो चुके पाठ्यक्रमों को तो मान्य किया गया, लेकिन बीएचयू, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से संचालित पाठ्यक्रम करने वाले युवाओं को बाहर कर दिया गया।
बीएचयू के अखिलेश वाजपेयी का कहना है कि भर्ती में शामिल होने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी तकरीबन 3 महीने से विभिन्न स्तर पर अपनी मांग रख रहे हैं। ट्विटर पर भी जस्टिस फॉर फाइन आर्ट हैशटैग से अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अंत में हारकर युवाओं ने अपने मेडल और पुरस्कार वापस करने का निर्णय लिया है। अब फरवरी में जारी हो सकेगा संशोधित विज्ञापन। इसका विज्ञापन फरवरी में संशोधित जारी हो सकता है। कला अकादमी से पुरस्कार वापस करने को तैयार। कला अकादमी से ही इनको पुरस्कार दिया जाता है, उसको वापस करने की तैयारी इन्होंने कर ली है। साथियों, एक दुखद मामला है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनके पास सही डिग्रियां हैं, उनको इसमें शामिल कर लेना चाहिए। साथियों, ये रही आज की अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह की सभी अपडेट पाने के लिए जेकेबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबा दें। हम इस प्रकार के नए वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।